राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। रीड प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें लेवल 1 की पूरी सीरीज में आपको आज की वीडियो में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं रीड का भाषा सेकंड हिंदी का पेपर, यानी कि हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है वो मैंने उपलब्ध करवा दिया है। और भी पेपर्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप रीड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिंक देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और इसी के साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आपकी एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, और उसके बाद में आपको पेपर अपना मिलान करना होगा आंसर की के लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे ही आंसर की जारी होती है आपको पूरी आंसर की सहित सॉल्व्ड पेपर आपको उपलब्ध हो जाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स से आप तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, तो वो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना, यूट्यूब पर मात्र एक चीज़ सर्च करनी है, द फ्यूचर्स एजुकेशन। यहाँ पर द फ्यूचर्स एजुकेशन को सर्च करें, यहाँ आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स। तो चलिए, भाषा सेकंड हिंदी का पूरा पेपर है, ये आपको फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर सॉल्व्ड पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 61 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार विधानवाचक वाक्य। 61 में आ जाएगा ऑप्शन बी, विधानवाचक वाक्य। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है। 62 में आ जाएगा सी, परसर्ग। ऑप्शन सी, परसर्ग। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 63, और इसमें कहा गया है आपके 63 में, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। 63 में आ जाएगा ऑप्शन बी, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अगले पर चलते हैं 64 पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसमें आ जाएगा 64 में सी, 8 भेद होते हैं। अगले पर चलते हैं 65 पर। निम्नलिखित में लोकोक्ति है। 65 में आ जाएगा ऑप्शन सी, एक अनार 100 बीमार, एक लोकोक्ति है। आगे चलते हैं 65 के बाद 66 पर आ जाते हैं। 66 में क्या कहा गया है आपसे, इसमें कहा गया है व्यायाम। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, वी प्लस आयाम। वी प्लस आयाम। आगे चलते हैं अगले पर। 67 वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में सब किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। 67 में आ जाएगा ए, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, 158। 68 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 158। 69 लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। पेस्टोलॉजी विधि कौन सी है लिखने की शिक्षण विधि में कहा गया है। तो इसमें आ जाएगा 69 में ऑप्शन ए में कहा गया है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना। 70 पर आ जाते हैं। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं, ये क्रमशः हैं। 70 में आ जाएगा ऑप्शन ए, वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। आगे चलते हैं अगले पर। 71 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और भी आप रीड लेवल 1 और लेवल 2 के सारी पूरी आपकी सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है चैनल द्वारा। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, और वीडियोस जैसे ही आप तक पहुंचे और वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन कर लें, और जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे आप उन पेपर्स को देख लें, क्योंकि जीके के क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिलते हैं और वहाँ से प्रश्न रिपीट ज़रूर होते हैं। हर पेपर में से प्रश्न रिपीट होते हैं अगली परीक्षा के लिए, चाहे वो रीट की परीक्षा के प्रश्न एसआई में, एसआई के आपके अगली परीक्षा में पटवारी में, या वीडियो में, या फिर फायर असिस्टेंट की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें, या फिर आपके जो कंप्यूटर की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न आपको रिपीट देखने को मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के भी मैंने पेपर्स बनाए थे, उसमें से भी कई प्रश्न आपके जो है वो अगली भर्ती में देखने को मिले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी आपके देखने को मिले थे, जिनके पेपर्स मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकता है, कोशिश करूँगा उपलब्ध करवाने की। नहीं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आंसर के नाम से, वहाँ पर जाके आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। सारे पेपर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 70 के बाद 71 पर आ जाते हैं हम 71 पर। और इसमें कहा गया है 71 में, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई हैं? 71 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आदर्श नाट्य प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली। 72 आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। 72 में आ जाएगा डी, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। 73 कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, बालक में हीन भावना होना, बालक में हीन भावना होना। अगले पर चलते हैं, 74 पर आ जाते हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं पूछी गई है। इसमें आ जाएगा ए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। 75 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें ग्रंथ, ऑप्शन डी ग्रंथ का। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। 76 ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति। अगले पर चलते हैं। अगला आपकी गद्यांश आ जाता है ये, और 77 से 80 नंबर क्वेश्चन तक। तो इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसके पश्चात आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप एक काम कीजिए, गद्यांश को देख लीजिए और इसी के साथ आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। आप कि स्क्रीन पर मैंने इसे रख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। इसके बाद में हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 77 नंबर के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन इसमें डी आ जाएगा, क्षितिज, ऑप्शन डी क्षितिज। अगला आ जाता है 78, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, वाक्य में रेखांकित शब्द है। ईश्वर के लिए क्या कहा गया है? 78 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है ये। आगे चलते हैं 79 पर, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया, दिए गए वाक्य में काल है। 79 में डी आ जाएगा, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अगला है 80, तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी तिरह प्लस कृत, तिरह प्लस कृत। 81 पर आ जाते हैं हम। 81 में कहा गया है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो इसमें आपके 81 में आ जाएगा ए, कड़ा मुकाबला करना। 82 निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी आ जाएगा, धीरे धीरे। आगे चलते हैं 83 पर, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। 83 में बी आ जाएगा, कर्म व संप्रदान के लिए, कर्म व संप्रदान के लिए। 84 भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? व्यर्थ है। तो इसमें 84 में ए आ जाएगा, डाल्टन प्रणाली। 84 में ए, डाल्टन प्रणाली। अगले पर चलते हैं 85 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। यहाँ पर आपके कहा गया है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं और निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर आपके आगे के प्रश्न हैं। 85 पर ही बात करें तो इसमें कहा गया है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। तो इसमें 85 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। 86 से 90 के लिए आपके ये पद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। तो इसको आपके स्क्रीन पर मैं रख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपके सामने है। और फिर हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो हम प्रश्नों पर चलते हैं, 86 पर आ जाते हैं। 86 में कहा गया है, बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया है? बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया है? 86 में आ जाएगा सी, प्रकृति का, प्रकृति का। 87 प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है? 87 में आ जाएगा ऑप्शन सी, आली को।
अगला है 88, पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें कुल कुल, ऑप्शन डी कुल कुल। 89 पर आ जाते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन पर। मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में मुख्य अलंकार है। 89 में आ जाएगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार। 90 संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।